चुनाव केंद्र में हो या फिर राज्य में, चुनाव का केंद्र हमेशा आम जनता रही है। आम जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े नेता भी साधारण बन जाते हैं। चुनाव आते ही इनके सफेद कुर्ता पजामे जैसे इनकी चुनावी ड्रेस बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि जनता के मन में साफ छवि छोड़ने के लिए ये सफेद कपड़े काफी हैं। लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव में असल मुद्दों के अलावा कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिन्होंने आम आदमी का अपनी ओर ध्यान खींच लिया। जहां केजरीवाल की छवि एक आम आदमी की थी तो उन्हें शीश महल में बैठा दिया गया। वहीं आप सभी को याद होगा कि जब 2012 के आसपास जब आम आदमी पार्टी इस देश में अपना जन्म ले रही थी तब केजरीवाल की छवि कुछ और ही थी। केजरीवाल को लोग झाड़ू वाले या फिर मफलर वाले के रूप में जानते थे, लेकिन बदलते सालों के साथ साथ केजरीवाल की किस्मत भी बदली और केजरीवाल के रहन सहन का तरीका भी। दिल्ली का चुनाव 2025 का पहला चुनाव है और ऐसे में तीनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। देखा जाए तो आप और बीजेपी तब भी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो इस बार खुद को फिर से प्रासंगिक बनाने के प्रयास में है, वो खुद राहुल गांधी और उनकी न्याय यात्रा के माध्यम से दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा केजरीवाल पहले ही महिलाओं को 2100 देने का वादा कर चुके हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने भी अपनी नीतियों का पिटारा आखिरकार खोल दिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी सोशल मीडिया पर जिस चीज की चर्चा है और जिस चीज पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो है इन नेताओं का पहनावा और इनके रहने का तरीका। तो आइए हम एक नजर इन तीनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के पहनावे और उनकी नेटवर्थ पर डाल लेते हैं, जो कहीं हद तक उनकी नेटवर्थ के बारे में कई सारी बातें बयां करते हैं। अरविंद केजरीवाल पर ध्यान दें तो केजरीवाल जो कभी साधारण आदमी के रूप में मशहूर थे, अब उनके व्यक्तिगत संपत्ति आंकड़े पहले की तुलना में घटे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2020 में उनके पास कुल संपत्ति 1.87 करोड़ थी, जो 2025 में घटकर 1.73 करोड़ हो गई। इस गिरावट का मुख्य कारण उनके बैंक खाते में जमा राशि की कमी आना है। हालांकि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल की संपत्ति में इजाफा हुआ है, जो 1.57 करोड़ से बढ़कर 2.51 करोड़ हो गई। इन दोनों की कुल संपत्ति में 4.24 करोड़ हो गई है और जो पिछले वर्षों में 80 लाख से कुछ ज्यादा है। राहुल गांधी के ऊपर नजर डालें तो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता और लोकसभा में विपक्षी नेता हैं, उनकी संपत्ति में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। 2019 में राहुल गांधी के पास लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जो 2024 में बढ़कर 20 करोड़ से ज्यादा हो गई। उनकी संपत्ति में 4.51 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जिसमें प्रमुख योगदान उनके निवेश, शेयर और बॉन्ड्स का है। तो वहीं अब केजरीवाल और राहुल गांधी के बाद बात करें मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति में इजाफा देखा गया है। हालांकि ये वृद्धि सीमित रही है। 2019 में उनकी कुल संपत्ति 2.51 करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 3.02 करोड़ हो गई। मोदी की संपत्ति में लगभग 50 लाख का इजाफा हुआ है, जो मुख्य रूप से उनके बैंक जमा राशि और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में वृद्धि से हुआ है। उनकी संपत्ति में कोई महत्वपूर्ण रियल एस्टेट निवेश नहीं है, जो उनकी सादगी की छवि को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इन तीनों नेताओं की संपत्ति देखने के बाद दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों नेताओं के पास कोई भी व्यक्तिगत वाहन नहीं है। चाहे उनकी वित्तीय स्थिति में कोई भी अंतर हो, सभी ने अपनी छवि को साधारण बनाए रखने के लिए निजी वाहन रखने से परहेज किया। ऐसे में इन नेताओं की संपत्ति और वित्तीय स्थिति केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि ये उनके राजनीतिक व्यक्तित्व और छवि के बारे में भी बहुत कुछ बातें बताते हैं। जहां केजरीवाल की संपत्ति में गिरावट आई है और उनकी पत्नी की संपत्ति में इजाफा हुआ है, तो वहीं राहुल गांधी की संपत्ति में भी वृद्धि देखी गई है। जबकि पीएम मोदी की संपत्ति के बारे में बात करें तो उनकी संपत्ति में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। इन वित्तीय आंकड़ों को देखकर ये समझा जा सकता है कि इन नेताओं की राजनीति और उनके द्वारा किए गए वादे उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक वित्तीय निर्णयों के साथ कैसे जुड़ते हैं। तो केजरीवाल, पीएम मोदी और राहुल गांधी की संपत्ति पर आपको ये विश्लेषण कैसा लगा है, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें जनसत्ता के साथ।